లోక్సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Let me speak. And President Hollande in a statement. अरे भैया बोलने तो दीजिए. And in a conversation, in a press conversation, the ex-president of France stated that Mr. Anil Ambani's name was provided to me by the Prime Minister of India and the government of India. Now, I said in the context of the conversation that is taking place in our country, and the context is that 30,000 crores have been stolen by Mr. Anil Ambani. I said in that context, Mr. Hollande's statement is an accusation against our Prime Minister for facilitating that robbery. That is what I said. Yes. And my advice to the Prime Minister, humble advice to the Prime Minister was, Modi ji, kindly pick up the phone and tell the ex-president of France not to make these type of statements accusing you, if there is no truth to the matter. However, if there is truth to the matter, I understand that you will not make a comment about it and you will not mention anything to Mr. Hollande. Those were the two statements that I made. Okay. Now, Defense Minister, I'm coming now to the second part. Yeah. Defense Minister said that we are accusing her. The frame she used was, you are accusing us. Madam, I am not accusing you. And I am not accusing Mr. Parrikar. I am accusing Mr. Narendra Modi. Let us be absolutely clear. You have done, other than try to defend a lie, you have done nothing. So I do not think that you are involved in the Rafale scam. I have no proof so far to say that you are involved. But I am very clear that the Prime Minister is directly involved in the Rafale scam. And I will tell you why. There are a couple of central questions. 3 रक्षा मंत्री ने कितना ढाई घंटा बोला? 2.5 घंटा बोला? अनिल अंबानी जी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिले? नहीं आती मुझे, नहीं आती. तो अनिल अंबानी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पार्ट मिला. वो अपने, खड़गे जी दिखाइए जरा अपना कागज. उसमें लिखा है, अनिल अंबानी जी का लिखा है, नहीं वो अनिल अंबानी वाला, डबल ए वो उनका जो एनुअल रिपोर्ट था, ये नहीं, ये वाला, ये रिलायंस, ये इसमें लिखा है, अनिल अंबानी जी ने लिखा कि largest key offset partner with Dassault worth 30,000, largest offset contract in India. Life cycle opportunity estimated at 1 lakh crore rupees we have been given. And the defense minister did not mention his name. Yeah. आपने उनका नाम तक नहीं लिया. आपने एक बार नहीं बोला अनिल अंबानी का, आपने नाम नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? और मेन सवाल यह है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, किसने दिलवाया? और आपने 2 घंटे बात की, मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया? बैठिए. अरे वो प्लीज बैठिए. बोलो. हमारा सवाल था कॉन्ट्रैक्ट. जी आप बोलिए. दैट इज नॉट गोइंग ऑन. डिफेंस मिनिस्टर ने बोला और उन्होंने अपने भाषण में जी अरे यार बैठो यार, मैडम प्लीज. अब ये तो दोनों तरफ से होता है. अपने भाषण में क्लियरली बोला कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को बदल के नया कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया गया. और जब L1 की सवाल आया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बट उन्होंने कहा था कि एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था और उसको बदला गया, नया कॉन्ट्रैक्ट लाया गया. नए कॉन्ट्रैक्ट में अनिल अंबानी को हटाया गया, HAL को हटाया गया, अनिल अंबानी को लाया गया. तो हमारा मेन पहला सवाल था, अनिल अंबानी को लाने का निर्णय किसने किया? होलैंड जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किया. हमने आपसे सवाल पूछा, आपने हमें जवाब नहीं दिया. दूसरा सवाल,
जो यूपीए के समय बिड हुई थी उसमें राफेल का दाम 560 करोड़ रुपए था। आपकी डील में 1600 करोड़ रुपए हो गया। पहली बिड में आरएफपी में बेयर एयरक्राफ्ट नहीं था, फुल कॉम्प्लीमेंट था। और ये यहाँ लिखा है, इन एडिशन टू वेपन्स लॉन्चर्स पाइलॉन्स वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड, द रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्चर्स इज टैबुलेटेड एट बिलो। तो आपने ये जवाब नहीं दिया। आपने ये जवाब नहीं दिया। ठीक है, ये चाहते हैं कि प्राइस कैसे बढ़ा। तीसरा सवाल जो आपने बोला कि आप बोलते तीसरा सवाल कि नेबरहुड बहुत डेंजरस है। अगर नेबरहुड बहुत डेंजरस है तो आपने 126 से 36 कैसे कर दिया? अगर आपको सही दाम पे 36 मिल रहे थे तो 126 क्यों नहीं खरीदे? आई एम सॉरी सियाद। तो ये मेन सवाल थे। अब मेरा आखिरी आपसे सवाल है, 2 मिनट में खत्म करता हूं। मेरा सवाल यह है कि रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी के होने के कारण बाईपास सर्जरी की। उन्होंने कहा कि 126 वाली पुरानी डील को नरेंद्र मोदी ने बदला। कहा आपने कहा निर्मला जी। अब मेरा सवाल है, 8 साल की नेगोशिएशन, 10 साल की नेगोशिएशन चल रही थी। एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स कर रहे थे, एयरफोर्स के चीफ, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी सब इसमें इन्वॉल्व हुए। उनका सालों का काम था। तो मेरा सिंपल सा सवाल है और मैं ये रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, मैं उनसे हाँ या ना का जवाब चाहता हूं, yes or no. And my question is very simple. When this bypass surgery was done by the Prime Minister, did the highest officials of the defense ministry object to this bypass surgery? Yeah. Did they make a statement or did they suggest to the defense minister, to anybody else, that the Prime Minister should not be bypassing the defense establishment? Can you answer my question, Nirmala Sitharaman ji, with a yes or a no? Thank you. Okay.